एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम सभी ने देखा था कि कैसे वांग जी ने सभी कॉलेज वालों के सामने विंग को प्रपोज कर दिया था और विंग ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया था। वांग जी इतना ज्यादा खुश था कि वो उछलने ही लग गया था। वांग जी को देखकर विंग के होठों में एक छोटा सा स्माइल आ जाता है। वांग जी उछल रहा था और अचानक से वो रुकता है और वो विंग को देखता है। विंग तो कंफ्यूज हो गया था कि वांग जी उसे ऐसे क्यों देख रहा है, बट आगे वांग जी ने जो किया उससे तो विंग इतना ज्यादा शॉक था कि वो कुछ रिएक्ट करना ही भूल गया। वांग जी ने विंग को अपने पास खींचा और सभी कॉलेज वालों के सामने उसने विंग को किस कर दिया। ये लान वांग जी सच में कितना ज्यादा शेमलेस है। उसने कितनी बार विंग को ऐसे ही किस किया होगा। वहीं विंग वो उसे धक्का देना चाहता था, बट वो कर नहीं पा रहा था, या बोलूं तो वो करना भी नहीं चाहता था। वो भी वांग जी को किस करता है। वो दोनों अपने किस में इतना डूबे हुए थे कि उन्हें तो आसपास का कोई खबर ही नहीं था। विंग के और वांग जी के सारे दोस्तों ने विंग और वांग जी को घेर रखा था। वो लोग अचानक ही जोर से चिल्लाते हैं, जिस वजह से वांग जी और विंग झटके से अलग होते हैं। वो कंफ्यूज थे कि आखिर हुआ क्या। वो लोग वांग जी और विंग को देखते हैं और अचानक ही वो सारे लोग हंसने लग गए थे। वांग जी और विंग एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी को गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्यों इन लोगों ने उनके इतने अच्छे मोमेंट को खराब कर दिया। वही हमारे विंग को तो शर्म आ रही थी। वो वहां से जाना चाहता था, बट वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने बाहों में खींच लेता है। विंग ने तो अपने सर को वांग जी के सीने में ही छुपा लिया था। विंग के सारे दोस्त हंसने लग गए और वो विंग को टीज कर रहे थे और वांग जी को भी। तभी वहां पर कुछ और लोग आते हैं। वो लोग और कोई नहीं, हमारे सिचेन का, हमारे जैंग चैंग, यानली, मिंजू और साथ में हमारे जिंजू शुआन थे। वो सारे के सारे लोग यहाँ पर थे क्योंकि उन लोगों को भी पता चल गया था कि आखिर होने क्या वाला है। वांग जी ने इन लोगों को कुछ नहीं बताया था, बट इनके भाई बहनों ने, यानी कि आप ऐसा सोचो कि अगर आपके छोटे भाई बहन कुछ प्लान करे तो आपको कैसे न कैसे पता चल ही जाता है ना। वैसे ही इन लोगों को भी पता चल गया था और वो सभी भी दोस्त हैं, तो उन लोगों ने भी एक दूसरे को ये बात बता दी थी। और हमारे सीजन का तो इतने ज्यादा एक्साइट हो गए थे कि वो सीधा यहाँ के लिए ही आ गए थे। वहीं हमारा जैंग चैंग वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज था ये देखकर कि वांग जी ने विंग को प्रपोज किया है। और विंग और वांग जी सरे आम सबके सामने एक दूसरे को किस कर रहे हैं। जैंग चैंग को हल्का सा गुस्सा आता है वांग जी के ऊपर। किसी भी भाई को गुस्सा आएगा अगर सबके सामने उसका छोटा भाई यानी कि छोटी बहन किसी दूसरे अल्फा को किस करे सब लोगों के सामने, तो गुस्सा तो आएगा ही ना। जैंग चैंग को भी गुस्सा आता है और वो जल्दी से रिएक्ट करता है और वो सीधा उन लोगों के पास जाकर विंग को अपने पास खींच लेता है। विंग जो अभी वांग जी के बाहों में था, अचानक ही किसी के खींचने से वो शॉक हो गया था और वो उस पर्सन के बाहों में चला जाता है। जैंग चैंग की ऐसे रिएक्शन से विंग के सारे दोस्त, वांग जी के सारे दोस्त, यहाँ तक कि वांग जी भी शॉक था कि आखिर किसने विंग को उसके पास से खींचा। वांग जी तो गुस्से में उस तरफ देखकर अपने गुस्से भरी आवाज में कुछ कहने ही वाला था कि अचानक ही वो रुक जाता है क्योंकि उसके सामने जैंग चैंग खड़ा हुआ था। वहीं विंग ने भी जब चैंग को देखा था यहाँ, वो भी शॉक हो गया था। चैंग वांग जी को देखते हुए कहता है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई मेरे भाई का ऐसे इज्जत उछालते हुए। ये सुनकर वांग जी कुछ कहता कि अचानक ही पीछे से सीचन आकर बोलते हैं, चैंग क्या बोल रहे हो तुम। ये सुनकर चैंग उसे देखता है और कहता है, सीचेन तुम्हारा भाई कैसे कैसे मेरे भाई को सरेआम सबके सामने किस कर सकता है। तुम सोच भी रहे हो सब क्या सोच रहे होंगे विंग के बारे में। ये सुनकर सीचन भी चुप हो गए थे क्योंकि वो भी बड़े हैं तो उन्हें भी समझ आता है ये सब। भले ही यहाँ पर सब बच्चे हैं, सभी लोग जानते हैं कि अभी क्या हो रहा है, बट टीचर्स, यहाँ पर टीचर्स भी है, प्रिंसिपल भी है, सारे लोगों के सामने वांग जी और भी ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं, मतलब ऐसा कर रहे हैं, तो उनके दिल में दिमाग में विंग और वांग जी का क्या इमेज रहेगा। यही सब वो भी सोच रहे थे। हाँ,
प्रपोजल तक ठीक था बट किस ज़्यादा नहीं हो गया। सीचैन भी है, उन्हें भी चैंग से प्यार है बट वो इतना ज़्यादा फ्रैंक नहीं है क्योंकि उन्हें पता है फैमिली की रिस्पेक्ट क्या होती है। अगर कुछ भी ऐसा वैसा हम लोगों ने पब्लिक में किया जिससे हमारी फैमिली की मतलब रिस्पेक्ट में आँच आ जाएगी तो वो कभी भी वो चीज़ नहीं करेंगे। और अगर सबके सामने आप किसी को किस कर रहे हो तो सबके सामने आपकी फैमिली की क्या रिस्पेक्ट बनेगी बताओ। सीचैन अभी यही सोच रहे हैं। वही चैंग का बोलना भी बुरा नहीं है इसलिए वो भी कुछ नहीं बोल पाए। तभी चैंग वांगजी को देखते हुए कहता है और तुमसे तो मैं घर में बात करता हूँ। ये बोलकर वो विंग को पकड़कर वहां से खींचते हुए ले जाते हैं। वांगजी कुछ बोलना चाहता था, अरे यार आज ही तो विंग ने उससे हाँ बोला है, आज ही उसका रिश्ता मत टूट जाए। यही सोचकर वांगजी अपने गगा को देखता है, उसके गगा वांगजी को देखते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और फिर उन दोनों ने एक साथ चैंग और विंग की तरफ देखा। वहीं विंग तो बस शॉकिंगली चैंग को देख रहा था और वो धीरे से वांगजी की तरफ देखता है। अब क्या होगा यार, उसकी लाइफ में इतनी मुश्किल से तो वांगजी आया था, अब फिर से उसे वांगजी से दूर होना पड़ेगा। विंग अपसेट होकर वांगजी की तरफ देख रहा था। वहीं वांगजी विंग को देखता है और अचानक से अपने गगा को कहता है, गगा आप कुछ करो ना, चैंग गगा को समझाओ, इतनी मुश्किल से तो सब कुछ ठीक हुआ है और विंग ने मुझे हाँ कहा है। अगर आज चैंग गगा ने विंग को मुझसे दूर कर दिया तो मैं क्या करूँगा। चैंग गगा आपसे प्यार करते हैं ना, तो वो मेरे प्यार को मुझसे दूर क्यों कर रही है। ये सुनकर सीजन कहते हैं तो तुम मुझसे क्यों कह रहे हो, जाओ उसे मनाओ, उसे बोलो। ये बोलकर वो उसे देखते हैं। वांगजी उसे देखता है और फिर अचानक से विंग की तरफ देखता है और फिर वो भागते हुए चैंग को और विंग को रोकने लग गया था। वही विंग उसे देखता है और फिर चैंग से कहता है, गगा प्लीज मेरी बात तो सुनो। बट चैंग तो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। हाँ, वो सीजन को पसंद करता है, उसने भी डेटिंग किया है बट सबके सामने वो सीचैन को किस नहीं कर सकता। उसे भी पता है ओमेगाओ की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है और वांगजी ने सबके सामने विंग को किस किया। सब लोग विंग के बारे में क्या सोच रहे होंगे। और चैंग एक पॉजेसिव भाई है, उसे अपने भाई के लिए कोई बुरा बोले ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और सबके सामने कोई दूसरा अल्फा उसे किस करे, ये बात तो उसे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। इसीलिए चैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो विंग को देखते हुए कहता है, तुम यहाँ से चलो चुपचाप। ये सुनकर विंग उसे मनाने की ट्राई कर रहा था बट चैंग तो मान ही नहीं रहा था। कुछ ही टाइम में वो कार के पास भी आ गए थे। चैंग विंग को कार में बैठाने ही वाला था कि अचानक ही वांगजी ने उसका हाथ रोक लिया। वांगजी जब उसे रोकता है तो चैंग उसकी तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, लान वांगजी मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो नहीं तो मेरा हाथ उड़ जाएगा तुम पे। ये सुनकर वांगजी कहता है, गगा मेरी बात सुनो ना, आप जैसे समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं विंग से प्यार करता हूँ, विंग भी मुझसे प्यार करता है, पूछो विंग से। विंग ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और कहता है, गगा प्लीज मेरी बात तो सुन लो। ये सुनकर चैंग उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है, मुझे कोई तमाशा यहाँ नहीं क्रिएट करना है विंग, चुपचाप चलो। ये बोलकर वो उसे कार की तरफ बैठाने ही वाला था कि वांगजी ने विंग को पीछे से हक कर लिया। वो कहता है, गगा प्लीज मुझसे विंग को दूर मत करो, इतनी मुश्किल से हम दोनों का रिलेशन आगे बढ़ रहा है, हमारे बीच सब कुछ ठीक हुआ है, अब आप मुझसे विंग को दूर मत करो ना, मैं विंग के बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज विंग को मुझसे दूर मत करो। और वैसे भी आप तो गगा से प्यार करते हो ना, तो आपको भी ये बात पता होगी ना कि कोई अगर हमारे प्यार को हमसे दूर करे तो कैसा फील होता है। मैं भी विंग के बिना नहीं रह पाऊंगा गगा, प्लीज मेरी बात तो सुनो। बट चैंग को गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, वांगजी प्यार एक तरफ होती है बट प्यार का रिस्पेक्ट एक तरफ होता है। तुमने विंग को प्रपोज किया, इतना ठीक था, बट सबके सामने विंग को किस करने की क्या जरूरत थी तुम्हें। हाँ, अब सारे टीचर्स और सारे स्टूडेंट के दिमाग में विंग का इमेज कैसा बन गया होगा, तुम्हें समझ भी आ रहा है। ये सुनकर वांगजी कहते हैं, गगम आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई बट मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये सुनकर चैंग कहता है, वांगजी अभी मैं
बिल्कुल भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता, हटो यहाँ से। ये बोलकर वो विंग को वांग जी से दूर करने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी ने तो उसे बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ रखा था। वो कह रहा था, गगा प्लीज़ मेरी बात सुन लो, प्लीज़, मैं विंग को अपने आप से दूर नहीं करना चाहता। ये सुनकर विंग भी अपने गगा से कहता है, गगा प्लीज़ हमारी बात तो सुन लो। ये सुनकर चैंग मना कर रहा था, बट पीछे से सीचैन आते हुए कहते हैं, चैंग प्लीज़ उन दोनों को एक दूसरे से दूर मत करो ना। कितनी मुश्किल से तो इन दोनों ने अपने लव का कन्फेशन किया है। वांग जी ठीक हुआ है। अगर तुम वांग जी से विंग को दूर करोगे, वांग जी की तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। उसे रहने दो ना, गलती हो गई, उसे माफ कर दो। अब आइंदा वांग जी ऐसा नहीं करेगा। वांग जी बोलो। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ, मैं आइंदा विंग को सबके सामने किस नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा सबके सामने जिससे विंग के रिस्पेक्ट में बात आ जाए। ये सुनकर चैंग उसे घूरता है। वो कुछ बोलता कि विंग भी उसे पपी आइज करके देखता है और कहता है, प्लीज़ गगा प्लीज़। तभी पीछे से हमारी याली भी कहती है, चैंग इतना ओवर एक्टिंग मत करो यार, हो गया। वांग जी ने सबके सामने किस कर दिया तो क्या हुआ, वो लोग इमोशन में थे तो उन दोनों ने अपने इमोशन को सबके सामने जाहिर कर दिया। अब छोड़ भी दो। ये सुनकर चैंग अपनी सीजे को देखता है और कहता है, सीजे आप भी। ये सुनकर पीछे से सब भी बोलते हैं, सिर्फ यानली नहीं, हम भी तुम्हें यही बोलना चाहते हैं कि उन दोनों ने इमोशन में ये सब कर दिया। प्लीज अब इतना सीन क्रिएट मत करो चैंग। ये सुनकर चैंग कहता है, मैं सीन क्रिएट कर रहा हूँ। ये सुनकर सी चैन उसे देखता है, उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है, प्लीज उसे माफ कर दो, उसकी ये पहली गलती थी, अब आइंदा वो ऐसी गलती नहीं करेगा। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं कभी भी ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगा। जानबूझ के क्या, मैं गलती से भी गलती नहीं करूँगा। ये सुनकर चैंग अपनी आंखों को रोल करता है, बट वो कुछ बोलता कि विंग ने भी उसका हाथ पकड़ लिया था। वो कहता है, गगा प्लीज ना, इतनी मुश्किल से तो वांग जी ने मुझे प्रपोज किया है, आप प्लीज मुझे वांग जी से दूर मत करो। ये सुनकर चैंग उसे देखता है और शाय करते हुए कहता है, ठीक है, बट एक ही शर्त पे। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ हाँ, आपका जो भी शर्त होगा वांग जी मानेगा, मैं भी मानूंगा। ये सुनकर वांग जी भी अपना सर हिलाता है, जिसे देखकर चैंग कहता है, देख लो, मैं कुछ भी बोलूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। अगर तुमने वो शर्त तोड़ा तो मैं विंग को तुमसे दूर कर दूंगा। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है, बट वो हल्का सा घबराते हुए कहता है, बट मुझसे विंग को दूर मत करना। ये सुनकर चैंग कहता है, ठीक है, वैसे भी मैं प्यार का दुश्मन नहीं हूँ, बट हाँ, तुमने अगर विंग का जरा सा भी दिल दुखाया और उसका इंसल्ट किया या फिर दूसरों के सामने विंग को किस किया, तब मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा और मॉम डैड भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बोलकर वो वांग जी को धमकी देता है। वांग जी हल्का सा अपने सलाइवा को ग्लब करता है। भले ही वांग जी कितना भी पावरफुल हो, बट चैंग उससे बड़ा है और साथ ही वो सी चैन उसके बड़े भाई का होने वाला अल्फा है और विंग के बड़े गगा हैं, तो वांग जी उसकी रिस्पेक्ट करता है और इसी कारण वो अभी चैंग जो भी बोल रहा है उसे सुन रहा है। चैंग की बातें सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और कहता है, जी ठीक है, आप जो शर्त बोलोगे मैं उसे मानूंगा। ये सुनकर चैंग अपना आई को रोल करता है और कहता है, ठीक है, तो पहला शर्त, तुम्हें विंग के पूरे ग्रेजुएशन होने तक विंग को टच नहीं करना है। ये सुनकर वांग जी शॉक, टच नहीं करना है, ये कैसी बात हुई भला। नहीं नहीं, वो विंग को टच कैसे नहीं कर सकता, वो उसे हक करेगा, वो उसके अपनी बाहों में लेगा, उसे किसेस करेगा। वांग जी उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता है। वांग जी शॉक था और वो अपना सर नाम ही हिलाता है, जिसे देखकर चैंग उसे घूरता है और कहता है, क्या कहा तुमने, तुम मेरे भाई का फायदा उठाना चाहते हो। ये सुनकर वांग जी अपना सर ना में हिलाता है। वहीं विंग कहता है, गगा ये आप क्या बोल रहे हो, वांग जी वैसा नहीं करेगा। ये सुनकर चैंग कहता है, मैंने जैसे तुम्हारे भाई की रिस्पेक्ट की थी शादी के पहले, उसे बिल्कुल भी टच नहीं किया है, तुम भी विंग को उस तरीके से टच नहीं करोगे। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है, विंग वांग जी को देखता है, फिर वांग जी अपना सर हिलाता है, बट वो कहता है, ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं विंग को उस तरह के नहीं छूऊंगा, बट उसका हाथ पकड़ सकता हूँ, उसे गले लगा सकता हूँ और क्या मैं उससे किस, बट वो आगे कुछ बोलता कि चैंग उसे घूरता है और कहता है,
क्या कहा तुमने? ये सुनकर वांग जी कहता है, वो मैं कह रहा था कि मैं उसके गालों में तो किस कर सकता हूँ ना। और अकेले में ऐसे बोलते हुए वांग जी अपने नेक को खुजली कर रहा था, जिसे सुनकर चैंग उसे घूरता है। वहीं बाकी लोग अपने मुंह पे हाथ रख के हंसने लग गए थे। चैंग जब उसे घूरता है तो सिचैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अब इतने भी ज्यादा खड़ूस मत बोलो, नहीं तो मैं भी तुम्हें किस करने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो उसे धमकी देता है। चैंग ये सुनकर हल्का सा डर गया था। यार, तुम मुझे किस करने क्यों नहीं दोगे, वैसे भी हमारी शादी होने वाली है। ये सुनकर सीचन कहता है, तो वो दोनों भी प्यार करते हैं और मैं वांगजी को जानता हूँ, वो सिर्फ किस तक ही बना रहेगा, उससे ज्यादा वो विंग के साथ कुछ नहीं करेगा, तुम डरो मत। ये सुनकर चैंग कहता है, बट तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा बेशरम है, वो सबके सामने विंग को किस कर सकता है, तो क्या पता वो अकेले में क्या क्या करेगा विंग के साथ। ये सुनकर सी चैन उसे देखते हुए कहता है, कुछ नहीं करेगा, मैं अपने भाई को जानता हूँ ना। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? तुम्हें सच में यकीन नहीं है? ये बोलते हुए सी चैन चैंग को घूर रहा था। चैंग ये सुनकर हल्का सा डर गया था। वो कहता है, सी चैन ऐसे बात नहीं है, मुझे यकीन है और मैं तुम पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, इसीलिए तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बोलते हुए वो उसे मुस्कुरा कर देखता है। ये दोनों अपने आप में ही धीरे धीरे से बातें कर रहे थे। इन दोनों की बातें दूसरे लोगों को सुनाई नहीं दे रही थी, बट जब चैंग मुस्कुराता है तब विंग वांगजी को देखता है और फिर चैंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, गगा इसका मतलब है कि आप वांगजी की शर्त भी मानते हो ना? वांगजी आपकी शर्त मान रहा है। ये सुनकर चैंग उसकी तरफ देखता है और फिर वांगजी की तरफ और फिर से अपने कोल्ड अवतार में आते हुए कहता है, हाँ, तो मैंने जो कहा तुम्हें वो करना पड़ेगा। ये सुनकर वांगजी अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ, जब तक विंग का ग्रेजुएशन पूरा नहीं होता मैं विंग को उस तरह के नहीं छूऊंगा, बट शादी के बाद तो छू सकता हूँ ना। ये सुनकर चैंग अपनी आंखों को रोल करते हुए कहता है, हाँ, शादी के बाद तुम कुछ भी कर सकते हो, बट उससे पहले तुमने विंग को जरा सा भी उस तरीके से छुआ और सबके सामने तुमने ऐसी हरकत फिर से की, तो सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और मैं विंग को तुमसे दूर कर दूंगा। ये सुनकर वांगजी अपना सर हिलाता है और फिर चैंग दूसरी शर्त बोलता है कि तुम दोनों की डेटिंग के बीच में विंग की पढ़ाई नहीं आनी चाहिए। विंग को अपनी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट करनी है। ये सुनकर विंग चैंग को देखता है और कहता है, गगा आपको पता है ना मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ। ये सुनकर चैंग कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना है विंग, मैंने कह दिया ना, तुम्हारे कॉलेज में अच्छे से अच्छा मार्क आना चाहिए। अगर तुम्हारे कॉलेज में तुम एक भी सब्जेक्ट में फेल हुए तो मैं तुम्हें वांगजी से दूर कर दूंगा। ये सुनकर वांगजी को देखता है। वांगजी कहता है, हाँ हाँ, नहीं होगा ऐसा, मैं आपको वादा करता हूँ, मैं विंग को पढ़ाऊंगा। ये सुनकर चैंग उसे देखता है और फिर सी चैन उसे देखते हुए कहता है, हाँ ना, वांगजी उसे पढ़ा देगा, अब ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। ये सुनकर चैंग अपनी आंखों को फिर से ब्लिंक करता है और कहता है, ठीक है, अब मैं तीसरी शर्त बोलता हूँ। ये सुनकर वांगजी और विंग क्यूरियस होकर चैंग को देखने लग गए थे। चैंग वांगजी और विंग को देखता है और फिर वो सीचैन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, जैसे मैंने चैंग को प्रपोज किया था और उसके बाद अपनी फैमिली को बता दी थी, वैसे ही तुम दोनों भी अभी के अभी जाकर अपनी फैमिली को तुम दोनों के बारे में बताओगे। ये सुनकर वांगजी खुश हो गया था। वो कहता है, तो इसमें क्या बड़ी बात है, चलो। ये बोलते हुए वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, इसके लिए मैं भी देरी नहीं करना चाहता, मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं विंग को अपने पेरेंट्स से अपने बॉयफ्रेंड, अपने लवर के रूप में मिलाऊं और फिर मैं अपने मॉम डैड को बोलकर हम दोनों की शादी भी जल्द से जल्द फिक्स करवा लूं। ये बोलते हुए वो विंग को देख रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। वही विंग ब्लश हो रहा था। बट तभी चैंग कहता है, रुको रुको, क्या कहा तुमने, शादी जल्द से जल्द? ये बिल्कुल नहीं होने वाली। ये सुनकर वांगजी शॉक। वो कहता है, क्यों? ये सुनकर चैंग बोलता है, मैंने तुम्हें दूसरा शर्त बताया है कि विंग की पढ़ाई के बीच में तुम दोनों का प्यार नहीं आना चाहिए, तो तुम दोनों की शादी तो भूल ही जाओ। जब तक विंग ग्रेजुएट नहीं हो जाता तब तक ये शादी वादी के बारे में सोचना भी नहीं। ये सुनकर वांग जी चैंग को देखता है और कहता है, बट ऐसा क्यों, हम शादी के बाद भी तो पढ़ सकते हैं ना। ये सुनकर चैंग उसे घूरता है और कहता है, क्या सच में तुम शादी के बाद विंग को पढ़ने दोगे? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि तुम विंग को बेड से भी उठने दोगे। ये बोलते हुए हमारा चैंग अपनी आंखों को रोल करा था।
वहीं ये सुनकर सारे लोग और भी ज्यादा हंसने लग गए थे। वहीं विंग तो शर्मा गया था। वहीं हमारा सिचैन चैंग को बहुत जोर से चिमटी काटता है और कहता है, बेशरम, तुम क्या बोल रहे हो। ये सुनकर चैंग उसे देखता है और कहता है, सच्चाई बोल रहा हूँ, तुम्हारे भाई के आंखों में मुझे हवस दिखता है मेरे भाई के लिए, इसीलिए मैंने ये शर्त रखी है। अगर मैंने ये शर्त नहीं रखी होती ना, ये अभी का अभी मेरे भाई को खा जाता। ये सुनकर तो विंग को खांसी आ गई थी। वही वांग जी अपने नेक को रब करा था, क्योंकि ये सच ही है। उसे विंग को देखकर अपने आप में ही कंट्रोल नहीं होता। वांग जी तो सच में कभी ना कभी विंग को खा ही जाता, अगर चैंग उसे ये शर्त नहीं बताता तो। वहीं सारे लोग ये सुनकर अपने होठों पे हाथ रख के हंसे जा रहे थे। तभी चैंग सीचैन को वांग जी को दिखाते हुए कहते, देखो तुम्हारे भाई का रिएक्शन, मैं ना पहले से इसे जानता हूँ, रग रग से वाकिफ हो गया हूँ मैं इसके। ये बोलकर वो उसे घूरता है। वहीं वांग जी ने अपना सर नीचे कर लिया था, वो अपनी आंखों को इधर उधर कर रहा था। वहीं विंग तो बहुत ज्यादा ब्लश होते जा रहा, क्या हो रहा है यार उसके साथ ये। यही सोचते हुए विंग तो अपने फेस को सीधा वांग जी के सीने में ही छुपा लेता है। ये देखकर चैंग विंग को देखता है और फिर अचानक से विंग को अपने पास खींच लेता है। विंग जो अभी वांग जी के बाहों में था, वो अचानक ही चैंग के पास आ जाता है। चैंग कहता है, विंग, मैंने तुम्हें क्या कहा, वांग जी से 1 मीटर की दूरी पे रहना, भले तुम दोनों डेट करना, बट इस इंसान से तुम कम से कम दूरी बना के रखना। मैं नहीं चाहता कि ये तुम्हारा फायदा उठा ले। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। वही वांग जी विंग को देख रहा था। विंग वांग जी के आंखों में साफ साफ मायूसी देख पा रहा था। और वहीं हमारा चैंग, वो तो वांग जी को गुस्से से देख रहा था। चैंग एक अल्फा है, तो वो समझ सकता है कि कैसा फील होता है जब आप अपने ओमेगा के पास रहो। चैंग को भी वही फील होता है, बट उसने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि वो हमारे सीचनगा की रिस्पेक्ट करता है। बट सभी अल्फा एक जैसे नहीं होते ना, तो चैंग को भी पता है कि वांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो अपने भाई को बचाने के लिए ये सब कह रहा है। और वैसे भी अभी इन दोनों ने पहली पहली बार अपना लव का कन्फेशन किया है, और हमारा चैंग अब बड़ा हो चुका है, मैच्योर बन चुका है, तो उसे इन सभी बारे में बहुत अच्छे से पता भी चल चुका है कि लव और अट्रैक्शन में क्या अंतर होती है। लव और अट्रैक्शन में अंतर समझ में बहुत मुश्किल से आता है, और जब तक एक दूसरे के साथ टाइम ना बिताओ, एक दूसरे को अच्छे से समझो नहीं, तब तक ये पता ही नहीं चलता। और चैंग ये चाहता है कि वो अपने भाई को इस चीज़ को समझने के लिए टाइम दे, और जब वो समझे और जाने कि वो सच में वांग जी से प्यार करता है और सच में वो उसके साथ रह सकता है, तभी वो अपना रिलेशन आगे बढ़ाए। अगर उससे पहले वो वांग जी के साथ ये सब कर देगा, तो फिर विंग की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वो वांग जी से दूर नहीं रह पाएगा, और उसके बाद जब उसे एहसास होगा कि ये प्यार नहीं था, अट्रैक्शन था, तब विंग को कितना ज़्यादा अफसोस होगा ना। उससे अच्छा है कि ये दोनों समझे एक दूसरे को। यही कारण था कि चैंग ने ये सब बोला। फिर चैंग शाय करता है और फिर वो वांग जी को देखते हुए कहता है, अब मेरी लास्ट शर्त है, जो तुम्हारे फादर ने मेरे सामने रखी थी, मैं वो कंडीशन तुम्हारे सामने भी रखता हूँ। अगर मेरे भाई से शादी करनी है, तो तुम्हें एक अच्छा इंसान के साथ साथ एक बेस्ट बिजनेसमैन भी बनना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने भाई को ऐसे ही लड़के के साथ शादी करने दूँ जो कुछ कर ना पाए अपनी ज़िंदगी में। जैसे मैंने सीजन से शादी करने के लिए अपने आप को साबित किया और अपना खुद का कंपनी बनाया है, वैसे ही तुम्हें भी विंग से शादी करने के लिए अपने फादर या अपनी फैमिली की मदद लिए बिना अपनी खुद की कंपनी बनानी है और अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना है। समझ गए? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं विंग को, ये आगे वो कुछ बोलता कि वांग जी झटके से कहता है, अब हर बार विंग को मुझसे दूर करने की बातें मत करो, और हाँ, मैं आपकी सारी शर्तें मानता हूँ, बट एक शर्त के अलावा मैं विंग को अपने आप से दूर नहीं करूँगा। ये बोलकर वो विंग को अपने पास खींच लेता है और कहता है, आपने जो कहा ना कि विंग को मुझसे 1 मीटर की दूरी में रहना है, ये मैं शर्त नहीं मान सकता, क्योंकि इतने दिनों के बाद तो विंग मेरे करीब आया है और मैं हमेशा उसे अपने करीब ही रखना चाहता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं विंग का गलत फ़ायदा नहीं उठाऊँगा और ना ही कुछ ऐसा करूँगा जिससे विंग के सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आए।
और साथ ही मैं उसे इनप्रोप्रिएट वे में टच भी नहीं करूँगा जिसके कारण विंग की प्योरिटी उसके हाथों से चली जाए। मैं आपसे वादा करता हूँ। बट आप भी समझो ना मेरी हालत। आप भी तो सिचन गगा से दूर नहीं रहते ना, तो मैं कैसे रह सकता हूँ। प्लीज ना चैंगा। ये बोलते हुए वो सिचेंगा और चैंग को देखता है। सिचेंग को भी अपने भाई की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए वो चैंग को देखते हुए कहता है, चैंग, वांगजी तुम्हारी इतनी सारी शर्तों को मान रहा है तो तुम एक तो शर्त को रहने दो, उसकी एक शर्त मान लो। वांगजी बोल रहा है ना कि वो विंग को उस तरीके से टच नहीं करेगा, तो प्लीज उसे मंजूरी दे दो। ये सुनकर चैंग उसे देखता है और फिर अपना सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, सीजन के लिए मैं ये कर रहा हूँ। अब चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और फिर विंग के साथ वो पीछे बैठने ही वाला था कि चैंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो उसे देखते हुए कहता है, तुम आगे बैठो, तुम्हारे गगा और विंग पीछे बैठेंगे। ये सुनकर वांग जी पपी सा फेस बनाता है और वो विंग को देखता है। वही विंग तो उसे देखकर हंसे जा रहा था। फिर क्या, वांग जी अपना मुंह बनाकर सामने की तरफ बैठ जाता है। फिर सी चैन पीछे बैठते हैं विंग के साथ और चैंग कार चलाने लगता है और फिर वो लोग वहां से रवाना हो जाते हैं। वहीं विंग के सारे दोस्त कॉलेज भी रहते क्योंकि उनका तो कॉलेज है ना। वहीं जो बाकी लोग आए थे वो भी अपने अपने रास्ते चले गए थे। चैंग वांगजी को देखते हुए कहता है, तुम अपने फादर और अपने अंकल को घर पे बुला लो और तुम सभी लोगों को एक साथ ही बता देना। ये सुनकर वांगजी अपना सर हिलाता है और फिर अपने फादर और अंकल को कॉल करता है और फिर वो उन दोनों को कहता है कि उन्हें कुछ बताना है, तो प्लीज आप जल्दी घर आ जाइए। ये सुनकर वो दोनों ही अपना सर हिलाते हैं और फिर वो कॉल कट कर देते हैं। फिर चैंग वांगजी को देखते हुए कहता है, अब क्या कर रहे हो, जल्दी से विंग के मदर फादर को भी कॉल करो। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है, बट अब उसे घबराहट भी हो रही थी, वो उन लोगों को क्या बोलेगा। हाँ, नॉर्मली बात करना ठीक है, बट विंग का हाथ मांगने जा रहा है वांग जी, तो उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। क्या उन लोगों को वांग जी पसंद आएगा? हाँ, पसंद आएगा, बट विंग के लिए पसंद आएगा ये नहीं पता वांग जी को, इसीलिए वो डरता है। और वांग जी सामने के मिरर में विंग को देखता है। विंग भी उसे देखता है और अपने आंखों से ही ब्लिंक करता है, जिसे देखकर वांग जी हल्का सा गहरी सांस लेता है और फिर विंग के मदर फादर को कॉल करके बताता है कि उससे आप लोगों से इम्पोर्टेंट काम है, तो क्या प्लीज आप लैंड मेंशन आ सकते हो। ये सुनकर उन दोनों ने भी अपना सर हिला दिया था और फिर वो भी लैंड मेंशन के लिए निकल गए थे। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है लैंड मेंशन में। वी चांग से सरन, लैन कुरैन, लैन चिंगहेंजुन और साथ में लैनी सारे के सारे वहां बैठे हुए थे और सारे लोग एक दूसरे की तरफ देखकर यही पूछ रहे थे कि आखिर वांगजी को उनसे क्या काम हो सकता है, आखिर वांगजी ने उन्हें क्यों बुलाया है। बट किसी के पास कोई भी जवाब नहीं। तभी वहां पर वो सभी लोग आते हैं। वो सभी लोगों को एक साथ देखकर वो लोग खड़े होते हैं और कहते हैं, वांग जी, आखिर तुम हमसे क्या बात करना चाहते हो जिसके लिए तुमने हमें इतने ज्यादा जल्दबाजी में घर बुलाया है। ये सुनकर वांग जी उन्हें देखता है और उसे फिर विंग की तरफ देखता है। वांग जी को अब हल्की हल्की सी घबराहट हो रही थी, फिर भी वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और फिर अपने मॉम, डैड और अपने अंकल, आंटी और साथ ही लैन कुरन को देखते हुए कहता है, अंकल, आंटी, मॉम, डैड, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। मैं किसी ओमेगा से प्यार करता हूँ। ये सुनकर वो लोग एक दूसरे को देखते हैं और फिर उसकी मदर कहती है, पता है मुझे, जिसके कारण तुमने अपना हालत बिगाड़ लिया था और तुम मुझे बताने का नाम नहीं ले रहे थे। ये सुनकर वांग जी अपने नेक को हल्का से रब करता है। वो अपने सर को नीचे करता है और कहता है, मॉम, प्लीज मेरी अभी बात सुनो। ये सुनकर उसकी माँ मुंह बनाती और कहती है, मुझे तो बस उस ओमेगा का नाम बता दो जिस ओमेगा के कारण मेरे बेटे ने इतना सफर किया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मुझे बस उसको नाम पता चलने दो। ये सुनते ही विंग तो हल्का सा डर गया था और उसने सीचन का हाथ ही पकड़ लिया था। वो सीचन की तरफ देखता है, सीचन उसे काम रहने को बोलता है। वहीं वी चांगसे और चांगसेन विंग का रिएक्शन देख रहे थे। आखिर यहाँ चल क्या रहा है, और अगर वांग जी अपने मदर फादर को अपने लवर का नाम बता रहा है तो उसमें उन लोगों को क्यों बुलाया गया। ये लोग वही सोच रहे थे। वहीं हमारी चांगसेन ये पूछ भी लेती है, वांग जी, तो इसमें हमें क्यों बुलाया गया है। ये सुनकर
वांग जी उन लोगों को देखता है और कहता है, असल में आंटी, जिस ओमेगा से मैं प्यार करता हूँ उसके आप मदर फादर हो ना, इसीलिए। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। जैसे ही इन लोगों ने ये बात सुनी वो सब शॉक, और चांग से तो शॉक होकर बोलती, क्या तुम जिस ओमेगा से प्यार करते हो वो विंग है? ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है। तभी चांग से की बात सुनकर लैनी उसकी तरफ देखती और कहती, इसका मतलब है कि इतना कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो विंग के कारण हुआ? ये सुनकर वांग जी उन्हें देखता है और जल्दी से अपना सर ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं 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 मदर, उसमें विंग की कोई गलती नहीं है। असल में सारी गलती तो मेरी थी। मैंने विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया था और इसी कारण विंग हमें छोड़ के चला गया था। और जब विंग मुझे छोड़ के चला गया था तो मैं अपने आप को कोसने लग गया था मेरी गलतियों के लिए, और फिर मैं ही अपने आप को इतना बिगाड़ चुका था। प्लीज़ माँ, इसमें विंग की कोई गलती नहीं है, उसे उसे कुछ मत बोलना। ये सुनकर मैडम लैन कहती है, मैं उसे क्यों बोलूँगी? सच में इसमें तुम्हारी ही गलती होगी, क्योंकि मैं विंग को बहुत अच्छे से जानती हूँ। विंग तो कितना प्यारा बच्चा है, वो तो कोई गलती कर ही नहीं सकता। और मेरा तो बचपन से ही ड्रीम था तुम दोनों की शादी करवाना, बट तुम्हारी हालत देखकर मैं तो घबराती थी कि विंग तुम्हें रिजेक्ट ना कर दे। ये सुनकर वांग जी उन्हें देखता है। तभी लैनी चांगसेसन के पास आती है और उन्हें गले लगाते हुए कहती, फाइनली चांगसे, देखो हमारा ड्रीम पूरा हुआ। हम लोगों ने कब से सोच रखा था ना कि इन दोनों की शादी करवाएंगे, बट देखो बच्चों ने तो हमारी विश पहले ही पूरी कर दी। हम पहले डरते थे कि क्या होगा, इन दोनों को कैसे एक करेंगे, बट देखो गॉड ने तो पहले ही हमारी ड्रीम पूरी कर दी। ये सुनकर चांगसेन भी मुस्कुराती है और वो भी कहती, हाँ हम लोगों ने जो सोचा था वो तो अब हो ही गया है, बट अब इन दोनों की शादी कराने की देरी है। ये सुनकर वांग जी तो बहुत स्माइल कर रहा था, बट तभी चैंग उन्हें मना करते हुए कहता है, नहीं आंटी, ऐसा मत करना। जब तक विंग का ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो जाता तब तक इन दोनों की शादी के बारे में सोचना भी नहीं। और अंकल, आप तो कुछ बोलो, आपने खुद मुझे कहा था ना कि मुझे सीजन से शादी करनी है, तो मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। अपनी कंपनी, अपने फादर की कंपनी को ना अपना के अपनी खुद की कंपनी बनाना होगा। मैंने बनाया, आपने मेरी शादी सीजन से तय करवा दी, तो अब वांग जी को भी ऐसी बोलो। वांग जी भी जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा आप लोगों की मदद के बिना, तब तक मैं भी अपने भाई की शादी वांग जी से नहीं करवाऊंगा। ये बोलकर वो लैन कुरन और चिंगेंजुन को देखता है, क्योंकि उसने भी जब सीजन से शादी करने की बात की थी तब उन्होंने भी यही शर्त रखा था। तो चैंग ने भी मौके का फायदा उठाया और उसने भी उन लोगों के सामने यही शर्त रख दी। सीचैन तो चैंग की तरफ घूर रहा था। सच में यार, वहीं लैन कुरैन और चिंगेंजुन तो उसे घूर रहे थे, क्या ये उन लोगों से बदला ले रहा है? तभी लैन कुरैन चैंग को देखते हुए कहते, तो उसमें हमें ज़्यादा फिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अगर वांग जी अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं होगा तब भी वो तो इस पूरे खानदान का एक लौता वारिस है ना। ये सुनकर चैंग कहता है, मैं भी अपने खानदान का एक लौता ही वारिस था, फिर भी आप लोगों ने मेरे सामने ये शर्त रखी ना। ये सुनकर लैन कुरैन उन्हें घूरते हैं और कहते हैं, क्योंकि तुम सच में कुछ नहीं करते थे, बट हमारा वांग जी अलग है। हमारे वांग जी ने पहले ही अपने खुद की कंपनी खोल रखी है। ये सुनकर चैंग को याद आया, सच में वांग जी ने तो अपने लिए खुद की कंपनी बना रखी है ना। चैंग कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ आइडिया आता है और वो झटके से कहता है, तब भी वो कंपनी हमारी कंपनी जितना बड़ा नहीं है। ये सुनकर वांग जी उन्हें देखता है, बट वो कुछ बोलता कि अचानक से लैन कुरैन फिर से बोलते हैं, किसने कहा वो तुम्हारी कंपनी के जितने बड़े नहीं है? तुम्हें पता भी है इस बार वांग जी का कंपनी टॉप 3 के लिए नॉमिनाइज हुआ है। ये सुनकर चैंग सरप्राइज हो गया था। सच में उसका ड्रीम था ये, मतलब कि सभी कंपनी में एक कंपटीशन होता है, जो इस कंपटीशन में जीतता है, जो सबसे ज़्यादा अर्न करता है, वो टॉप 1 में होता है। और चैंग का भी ये ड्रीम है कि वो अपनी कंपनी को टॉप 1 में लाए, और वांग जी टॉप 3 में आ गया है इतनी जल्दी। वांग जी उससे छोटा है और फिर भी वो टॉप 3 में आ गया है, और चैंग ने तो अपनी कंपनी को टॉप 5 में रखा है। बहुत बड़ी बात है। ये सोचकर भी चैंग वांग जी को देखता है, वांग जी को प्राउड हो रहा था। वहीं चैंग को ऐसे रिएक्ट करते हुए देखकर लैन कुरैन को भी प्राउड हो रहा था।
वो चैंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और अपने सी चैन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बट क्या करे, सी चैन चैंग को पसंद करता है ना, और साथ ही हमारे सी चैन के मदर फादर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लैन कुरन भी क्या कर सकते हैं, इसीलिए वो उस टाइम कुछ नहीं बोले। बट इस बार वो अपने वांग जी के लिए तो स्टैंड लेके रहेंगे। लैन कुरन और चैंग चैंग के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसे देखकर बाकी लोग एक दूसरे का फेस देखते हैं और फिर तभी चिंगेन चुन उन लोगों के बीच में आते कहते हैं, ओके ओके ठीक है, जो भी होना था अब हो गया है। अब हमें पता चल गया ना कि दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हम सभी को इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। बट इन दोनों को पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये सुनकर सारे लोग अपना सर हिलाते हैं, बट लैनी उन लोगों के बीच में आते हुए कहती, रुको रुको रुको, पहले ना इन लोगों की सगाई करवा देते हैं। ये सुनकर वांग जी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वहीं विंग भी हल्का सा ब्लश कर रहा था। चैंग उन्हें मना करना चाहता था, बट लैन कुरन कहते, हाँ हाँ करवा देते हैं। ये सुनकर लैन कुरन की बात पे सारे लोग उन्हें देखते हैं। लैन कुरन चैंग को घूर रहे थे और कहते हैं, मेरे हिसाब से किसी और को इससे कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में सगाई हो गई तब तो ये दोनों एक ही हो जाएंगे ना, और फिर इन दोनों की अलग होने की कोई बात ही नहीं चलेगी। ये सुनकर सारे लोग अपना सर हिलाते हैं। वहीं वांग जी विंग को देखता है, वो भी बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए। विंग भी उसे देखता है और हल्का सा स्माइल देता है। फिर क्या उन दोनों की सगाई वाली बातें चलने लग गई थी। वांग जी विंग को देख रहा था, वो उससे बातें करना चाहता था, बट चैंग है जो विंग के हाथ को पकड़ रखा है, वो उसे कहीं जाने ही नहीं दे रहा था। एक मिनट के लिए भी उसे छोड़ नहीं रहा था। इससे वांग जी का मुंह बना हुआ था। वहीं विंग वांग जी के ऐसे बदलते हुए रिएक्शन को देखकर हल्का हल्का सा मुस्कुरा रहा था। कुछ टाइम के बाद ही चैंग को अचानक ही कॉल आ जाता है, जिसके बाद चैंग अपना फोन उठाता है और वहां से निकल जाता है। और ये देखते ही वांग जी एक हल्का सा स्मक करता है और सीधा वो उठकर विंग के पास चला आता है। वैसे सारे लोग अभी सगाई की शादी की बातें कर रहे थे, तब वांग जी इस मौके का फायदा उठाता है और विंग का हाथ पकड़ के उसे चुपके से वहां से निकल जाता है। विंग तो शॉक ही हो गया था। वांग जी उसे खींचते हुए एक किनारे में लेके जाता है और अचानक ही उसे दीवार पे पिन कर देता है। विंग तो घबरा ही गया था, वो वांग जी की आंखों में देख रहा था। वांग जी उसे देखता है और अचानक ही उसके होठों पे अटैक कर देता है। विंग तो अपने हाथों को वांग जी के सीने पे रखा हुआ था, वो उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी उसे दूर नहीं होता। कुछ टाइम के बाद ही विंग भी उस किस में मेल्ट हो गया और वो अपने दोनों हाथों को वांग जी के सीने पे मतलब सीने से स्लाइड करते हुए उसके नेक को रैप कर लेता है और वो उसे और भी ज्यादा इंटेंस होकर किस कर रहा था। दोनों बहुत ज्यादा टाइम तक किसेस करते हैं। तभी वहां पर हमारे चैंग जो अभी बातें कर रहे थे, वो उस तरफ ही आ रहे थे, और जैसे उन्होंने इन लोगों को इस तरह से करते हुए देखा, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो वहां पर जाकर रोकने ही वाले थे कि सी चैन ने उनका हाथ पकड़ लिया और वो उसे खींचते हुए दूसरे रूम में ले जाते हैं। चैंग कहता है, सी चैन तुम तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे तो उस लान वांग जी को मारना है, छोड़ो मेरा हाथ। ये बोलते हुए वहां से जाने ही वाला था कि अचानक ही सिचन ने उसका फेस पकड़ा और उसे उसके होठों पे किस कर दिया। इससे चैंग तो शॉक ही हो गया था, बट वो भी सिचन को प्यार करता है, तो उसने भी उस किस को रिस्पॉन्स करने स्टार्ट कर दिया था। कुछ टाइम के बाद ही सिचन चैंग से अलग होते हैं और उसे घूरते हुए कहते हैं, ओह तो मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ, इससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा वांग जी तुम्हारे भाई को किस कर रहा है तो इससे तुम्हें दिक्कत है। ये सुनकर चैंग ने सिचैन का कमर पकड़ा और उसे अपने तरफ खींचता है और कहता है, क्योंकि मुझे अपने आप पे कंट्रोल है और मुझे पता है कि किस टाइम क्या करना चाहिए। ये सुनकर सिचैन चैंग को देखते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें अपने आप पे भरोसा है ना, तो मुझे अपने भाई पे भरोसा है, तो तुम अब उन दोनों लव बर्ड्स के बीच में आना बंद करो। और अगर मैंने फिर से तुम्हें ना उन दोनों के बीच में आते हुए देखा, तो तुम जो रिस्ट्रिक्शन वांग के ऊपर लगा रहे हो ना, मैं भी वही चीज तुम पे लगा दूंगा और तुमसे दूर रहूंगा, पूरे 1 मीटर दूर। ये सुनकर चैंग कहता है, नहीं ऐसा तुम नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। ये सुनकर सिचन कहता है, अच्छा तुम नहीं रह पाओगे, बट मेरा भाई रह लेगा। भूलो मत, तुम जितना प्यार करते हो उतना ही मेरा भाई भी विंग से प्यार करता है। जैसे तुम नहीं रह सकते वैसे वो भी नहीं रह सकता, बट उसने भी स्वीकार कर लिया ना, अब उन दोनों के बीच में आना बंद करो। ये सुनकर
चैंग उसे देखता है और फिर कहता है ठीक है, अगर मेरी जान कह रहा है तो मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा। ये बोलकर वो उसे फिर से किस करने लग गया। सी चैन मुस्कुराता है और फिर वो भी उसे रिटर्न किस करता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा विंग जब उसे सांसें नहीं ला रही थी मतलब आ रही थी तो वो उससे दूर होने की कोशिश करता है, बट हमारा वांगजी उसे दूर नहीं होने देता। बट विंग उसे मुश्किल से दूर करता है और फिर गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, लेंजन ये क्या करे हो, अगर गगा ने हमें देख लिया ना तो वो सच में जो कह रहे हैं वो कर ही दिखाएंगे। ये सुनकर वांगजी अपना मुंह बनाता है और कहता है तुम्हारी खड़ूस गगा की तो ऐसी की तैसी। ये सुनकर विंग उसे घूरता है